ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अच्छा, ये जो भजन आपने कहा ये मंदिरों में तो होता है, मस्जिदों में कभी नहीं होता। देवबंदी मदरसा जो पाकिस्तान में है उसको गलत मानते? नहीं, हम किसी को गलत नहीं मानते। मुल्ला उमर को गलत मानते हैं? नहीं। तालिबान का विरोध करते हैं? हम तो किसी का भी विरोध नहीं करते। अल्लाह को भी, जो मोहम्मद को नहीं मानता ये काफिर का माना है। काफिर कोई गाली मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अगर मैं भी मैं नहीं, मुसलमान नहीं हूँ तो अगर कल को मेरी औलाद नहीं मानेगी तो मैं उसको भी कहूंगा ये काफिर है। तो इस हिसाब से मैं भी काफिर हुआ ना। सारी दुनिया का। जब आप अल्लाहू अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं। तो क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब अल्लाह महादेव को किसने पैदा किया? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों जी साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने भी मौलाना अरशद मदनी का थोड़ा सा इंटरव्यू देखा और मैंने आपको दिखाया, और मौलाना अरशद मदनी क्या ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दे रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मौलाना अरशद मदनी का इंटरव्यू ले रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुरेश चौहान के, और ये कह रहे हैं कि तुम्हारा अल्लाह हमारे महादेव से बड़ा नहीं है। तो मौलाना अरशद मदनी ने इसको क्या ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। कमेंट में आप लोगों की क्या राय हो हमें ज़रूर बताना। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं? इस मोहन भागवत जी को भी मिले थे तो हमने कहा आप देवबंद में जाके आपके यहाँ मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानना चाहते हैं कि इतने बड़े विवादों में रहने वाला ये केंद्र, जिसको कि तालिबान का भी उस्ताद कहा जाता है, तालिबान का मुल्ला उमर यहाँ से आपका चेला बन के गया है और अभी एक सरकार बनाई है। नहीं, मुल्ला उमर हमारे यहाँ के, ये गलत है कि मुल्ला उमर यहाँ के पढ़े हुए हैं, ये गलत है जो। लेकिन देवबंदी मदरसे में पढ़े हैं, भले ही यहाँ ना पढ़े। नहीं, देवबंदी मदरसे में अगर पढ़ा है उन्होंने पाकिस्तान में पढ़ा है, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा है। तो आप देवबंदी मदरसा जो पाकिस्तान में है उसको गलत मानते हैं? नहीं, हम किसी को गलत नहीं मानते। मुल्ला उमर को गलत मानते हैं? नहीं, हम क्यों किसी, हमारी कभी मुलाकात नहीं, हम कैसे कहते कि वो गलत है। लेकिन आप मीडिया से तो जानते ही है ना। मीडिया में हम नहीं जाते हैं, हमारा मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मेहमान हैं तो हम बैठ गए, नाम तो मीडिया को यहाँ आने भी नहीं देते। नहीं, लेकिन आए हैं तो लेकिन अगर आपका उसका संबंध नहीं है तो जब उसको आपके चेले के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तो डिनाई करना चाहिए ना। हमने मना किया। हमने ये बात कही कि उनको देवबंदी क्यों कहा जाता है। लोग ये समझते हैं कि वो देवबंद के पढ़े हुए हैं। वो देवबंद के पढ़े हुए नहीं है। हमने कहा कि वो सिर्फ इसलिए देवबंदी कहा जाता है कि जब देवबंद के सबसे बड़े मुखिया हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जिनके दिल दिमाग में इंग्रेज़ की दुश्मनी भरी हुई थी और वो ग़ुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहते थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में इंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आज़ाद हुकूमत कायम की थी अफ़गानिस्तान में, और यहाँ से अपने चेले भेजे थे। उन चेलों ने जो वहाँ काम किया है, ये जो आज के तालिबान हैं या उनकी औलाद हैं या औलाद की औलाद हैं, चूंकि वो देवबंद के थे इसलिए वो देवबंदी है, वरना तो ये लोग तो न देवबंद में आए हैं। तो आप तालिबान का विरोध करते हैं? विरोध करने का, हम तो किसी का भी विरोध नहीं करते हैं। विरोध करने का क्या ताल्लुक है? वो लोग मुसलमान अपने आप को कहते हैं, वो तालिबानी हैं, क्या कर रहे हैं हमें कुछ। हम तो अपनी सारी ज़िंदगी में आज तक कभी अफगानिस्तान गए भी नहीं है, हमारा क्या ताल्लुक है? जब सारी दुनिया आपको यहाँ बैठे बैठे सुनती हो, आपको क्या जानने की जरूरत है कहीं पर? दुनिया का हर मुसलमान आपका फतवा मानता है। नहीं, ये बात नहीं है। फतवे की चीज़ दूसरी है। हमारा ताल्लुक अगर है किसी से तो हम वहाँ जानते, वो हमें बुलाते, हम वहाँ जा कर के काम करते। हम तो आज तक गए भी नहीं अफगानिस्तान है किसी चिड़िया का नाम हम नहीं जानते। चलिए, आपके पोते वगैरह सब इतने हाई फाई मोबाइल यूज करते हैं, सबको पता है दुनियादारी में क्या हो रहा है। आपको भी पता है कि वहाँ महिलाओं की मंडी लग रही है, गर्दनें काटी जा रही है। मैं बता रहा हूँ, तो ये सुनने के बाद कम से कम आप ये कहिए ना कि तालिबान गलत काम कर रहे हैं। नहीं, सुना जाता है, हो सकता है आप सही बोल रहे हैं, आप गलत। अगर मैं सही हूँ तो आपका क्या कहना है? नहीं, अगर होंगे, अगर होकर के कोई हुक्म नहीं लगता है, जब
जब तक मैं ये यकीन न कर लूं कि आप सही हैं, मैं कोई बात नहीं अच्छा, करूंगा। मैं कैसे आपको इसका यकीन कराऊं? मुझे ज़रूरत ही नहीं है आपको यकीन कराने की। मेरा ये मोबाइल है, हाँ। इस मोबाइल के अंदर कोई व्हाट्सएप नहीं है, मैं दुनिया की कोई खबर नहीं सुनता हूँ। आप मुझे फोन करेंगे, आप मेरे भाई की तरह हैं, आपकी फोन को ले लूंगा। मुझे जरूरत होगी आपकी, मैं इसके सिवा दुनिया की किसी चीज को नहीं जानता हूँ। मेरा क्या ताल्लुक है? मैं किसी आदमी से बहस नहीं करता हूँ। तालिबान के यहाँ ये बहस नहीं है, ये चर्चा है ना, ये हम कोई बहस नहीं कर रहे। चर्चा तो आजकल मोबाइल के ऊपर इतनी गलत चर्चा हाँ। है, ये तो झूठ का पुलंदा है। इसके अंदर मैं किसी की बात का अपनी आंख से देखता हूँ, सुनता हूँ, अगर मुझे यकीन होता है बात करता हूँ, नहीं होता तो चर्चे तो बहुत होते रहते। मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि उसके अंदर फंसूं? अच्छा, तालिबान जो भी कर रहा है, आपके पास जो भी जानकारी है, मैं मेरी छोड़ दीजिए, जो भी है उसमें क्या गैर इस्लामिक है और क्या इस्लामिक? मैं नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तालिबान ये कहते हैं कि हमारा अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं अलैहिस्सलाम। मैं ये जानता हूँ। बाकी उनके यहाँ क्या हो रहा है, वो किसे मार रहे हैं, किसकी मंडी लग रही है, किसको जिंदा कर रहे हैं, मेरा कोई ताल्लुक उससे नहीं है। ना मैं जानता हूँ, ना मैं गया हूँ कभी, ना सुनता हूँ, ना तालिबानी मेरे पास आते हैं, ना मेरा आदमी तालिबान के पास जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो आपके ही सारे पुस्तक पढ़ते हैं। यही बात है। वो हमारी पुस्तक क्या है? हमारी पुस्तक तो कुरान है। दुनिया में सारी दुनिया के मुसलमान उसको पढ़ते हैं। हमारी कोई पुस्तक पढ़ते हैं? आप ये बताइए कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं? मैं आप ही से पूछता हूँ, बताइए। नहीं, मैं तो कुरान के बारे में सिर्फ जानता हूँ, मैं तो बाकी पुस्तक के बारे में जानता नहीं। कुरान की भी जानकारी मैं आपसे लूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने तो सईद वसीम रिजवी के साथ एक संवाद किया था, उन्होंने 26 आयतों को निकालने के लिए कहा था। वो भी मेरे प्रश्न में था कि उस पर आपका क्या कहना है? मैंने उसका जवाब लिखा है, आप मेरी वो किताब देखिए, वो हिंदी में पढ़ा हुआ है। मैंने उसका जवाब दिया है कि जिन आयतों पर वो इतराज कर रहे हैं वो कुरान को जानते नहीं, वहीं उसका जवाब लिखा हुआ। मैंने कहीं इधर उधर से बात नहीं दी। मैंने कहा 5 आयत पहले पढ़ो, 5 आयत बाद में पढ़ो, तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। आपने मेरे उस जवाब को देखा नहीं है। नहीं देखा। हाँ, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपको भेजूंगा, आप मुझे अपना नंबर देंगे, मैं आपको और हिंदी में भेजूंगा मैं आपको। वैसे तो मुझे लग रहा है मुझे भी उर्दू सीखनी चाहिए। आप सीख रहे, बहुत अच्छी बात है, बड़ी क्योंकि कई चीजें पहले ही सीखना चाहिए था। आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो हिंदुस्तान की वो जबान जिसको आप बोल रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं उर्दू को, आप उर्दू जानते क्यों नहीं है? आपको लिखना भी चाहिए। लेकिन था, आप बाकी भाषा का विरोध करते हैं। नहीं, मैंने कौन कहता विरोध? तो फिर अभी योगी जी ने कहा है कि मदरसों में दूसरी भाषा जानने वालों को भी लेंगे। नहीं, हम नहीं विरोध करते। हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो जो अभी मदरसों में उन्होंने कहा है कि गैर हिंदी, जहाँ उर्दू भाषा की आवश्यकता नहीं, ऐसे विषय पढ़ाने के लिए जिसको उर्दू नहीं आती ऐसे शिक्षक भी लेंगे, उसका आप विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? आप बताइए, मैंने विरोध किया? आपके लोग कर रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे। तो बताओ किसने विरोध किया है? अब मुझे तो ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान की उलेमा काउंसिल हो, आप ही की है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, आप ही का है। ये कोई चीज नहीं। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपका है कि नहीं? मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। हाँ, तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया। क्या विरोध किया? मदरसा बोर्ड ने विरोध किया। उन्होंने कहा है कि उर्दू आना अनिवार्य है। हम ये कहते हैं, देखिए आप समझें इस बात को, आप नहीं जानते हैं। असल में इस्लाम अरबी जबान का है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब फारिस के लोग आए, फारसी बोलने वाले, तो यहाँ के मुसलमानों ने पूरे अरबी लिटरेचर को फारसी जबान में मुंतकिल कर दिया। फारसी जबान जाने लगी और चली गई, तो ये उलमा का काम था कि उन्होंने फारसी के लिटरेचर को उर्दू में मुंतकिल कर दिया। आज उर्दू है, अभी जिंदा है, हम चाहते हैं जिंदा रहे, लेकिन अगर उर्दू जाएगी हम उसे हिंदी के अंदर लाएंगे। इसलिए कि हमारे बच्चे हिंदी पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, 95-98% तो मुसलमान स्कूलों ही में पढ़ते हैं, वो उर्दू नहीं जानते हैं। हम ये चाहेंगे कि हम सारे लिटरेचर को फारसी से उर्दू जबान के अंदर ले आए, उर्दू में, उसके बाद हिंदी में ले आए। तो ये वो चीज़ है कि हम ये चाहते हैं कि उर्दू अभी बाकी रहे, बड़ी साफ सुथरी है। और हिंदुस्तान के आज़ाद कराने के अंदर जितना बड़ा किरदार उर्दू का है,
किसी दूसरी जबान का नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि उर्दू जबान हमें उससे मोहब्बत है। इस विवाद में जाएंगे तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। आप जाएं, क्योंकि हम कहेंगे भाई मराठी जबान का सबसे हाँ ठीक है वो भी है। फिर तो आप पंजाबी कहेंगे हमारा सबसे ज्यादा। मैं कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरे बात सुने, हाँ। आप मुझसे उर्दू में बात कर रहे हैं, मैं मराठी नहीं जानता हूँ, मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ। जिस जबान में आप बोल रहे हैं उस जबान की मुखालफत आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं कहा कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, ये तो हिंदी बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हिंदी नहीं बोल रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, मैंने तो खुद कहा कि उर्दू पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी मैं बात। तो कहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को कुरान पढ़ना चाहिए, तभी तो उसको पता चलेगा ना कि क्या लिखा है। मैं आपको दूंगा, बुलाओ उठाओ। मैंने 8 साल मेहनत करके कुरान का हिंदी अनुवाद और उसकी व्याख्या कुरान की 8 साल की मेहनत के बाद मैंने की है। ये है वो मैं आपको दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप उसको पढ़िए। क्योंकि जो वसीम रिजवी कहते हैं या जो हमने सुना है या जो चलन में है उसमें लिखा है कि काफिरों की गर्दन काटो, तो सुरेश चौहान के काफिर गलत है। तो कुरान तो मेरे खिलाफ लिखा गया है। वो जानते ही नहीं है कि काफिरों की गर्दन काटो। तो आपके हिसाब से मैं काफिर हूँ कि नहीं? नहीं, मैं आपको मानता हूँ कि आप एक धर्म को मानने वाले हैं। काफिर किसे कहते हैं बताइए? नहीं, जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार जो अल्लाह को नहीं मानता, जो नबी को नहीं मानता, जो उसके आयतों को नहीं मानता। काफिर का माना जो अल्लाह को नहीं मानता, काफिर के यही मानना, इनकार करने वाला। काफिर एक अरबी जबान का लफ्ज़ है, इसके माना है इनकार करने वाला। इनकार करने वाला क्या माना? जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, ये काफिर का माना है। काफिर कोई गाली नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अगर मैं भी नहीं, मुसलमान नहीं हूँ, तो अगर कल को मेरी औलाद नहीं मानेगी तो मैं उसको भी कहूंगा अरबी जबान के अंदर ये नहीं मानता, इनकार करता है अल्लाह का, ये काफिर है। तो इस हिसाब से मैं भी काफिर हुआ ना। सारी दुनिया का जो नहीं मानती है परमात्मा को, तो फिर काफिर की सजा तो आपने नहीं। आप परमात्मा को मानते नहीं मानते? परमात्मा को मानता तो वही तो है अल्लाह, और क्या चीज है? नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है मेरे पास आने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? मेरा परमात्मा कहता है कई रास्ते हैं। नहीं, हाथ जोड़ो तो भी आओगे, आँख बंद करो तो भी आओगे, ध्यान करोगे तो भी आओगे, उपवास नहीं करोगे तो भी आओगे, पानी चढ़ाओगे तो भी आओगे, कुछ भी नहीं मानोगे तो भी आओगे। अल्लाह को भी मानते हो नहीं हो? अल्लाह को मानते हो नहीं मानते? नहीं, मैंने कहा ना अल्लाह और परमेश्वर में फर्क है, ऐसा मैं मानता हूं। ईश्वर को मानते हो नहीं मानते? हाँ बिल्कुल मानता। ईश्वर अल्लाह एक ही तो है, तो ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वो खत्म बात हो गए थे। नहीं, लेकिन अगर ऐसा हम कहे, क्योंकि देखिए मैं आपसे कोई पॉलिटिकल बहस नहीं कर रहा हूँ, ये इस मुद्दे पर इसलिए मैं ज्यादा टाइम लेना चाहता हूँ क्योंकि जब आप अल्लाहू अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं है। तो क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब अल्लाह, महादेव को किसने पैदा किया है? किसने किया? किसने पैदा किया? आप बताइए। आप बताइए। नहीं, महादेव को मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह को महादेव ने पैदा किया, ऐसा कहना चाहिए। अगर आप कहते हो तो ये आपका कहना है, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले तो 1400 साल पहले आए, महादेव को मानने वाले तो उसके पहले से आए। ये किसने कह दिया 1400? तो कितने साल हुए? जब से दुनिया है, जो सबसे पहला आदमी पैदा किया था जिसको हम आदम कहते हैं, जिससे पहले कोई आदमी दुनिया में नहीं था, वो भी अल्लाह को मानता था। ये किसी ने दिया कि 1400 साल पहले अल्लाह को मानने वाले है? ये आप तो फिर तो इस्लाम को कितने वर्ष हुए? बहुत। इस्लाम के माना है। अच्छा, मोहम्मद साहब को कितने हुए? मोहम्मद साहब को 1400 साल। तो उसके पहले अल्लाह कौन मानता? पहले भी इस्लाम। अब उससे पहले हजरत ईसा थे नहीं थे? हाँ। उससे पहले हजरत मूसा थे नहीं थे? हाँ। उससे पहले हजरत इब्राहिम थे नहीं थे? हाँ। उससे पहले हजरत नूह थे? सबसे पहले हजरत आदम थे, वो भी अल्लाह को मानते थे। वो भी, उनके भी मानने वालों को मुसलमानी कहा जाएगा। इस्लाम के माना आप नहीं जानते हैं। इस्लाम के माना है अल्लाह की इताअत के लिए सर को झुका देना। ये लोग हमेशा से हैं। जो सबसे पहला आदमी पैदा किया गया था, जिसको आदम कहते हैं, वो भी अल्लाह के सामने सर झुकाता था, उसकी औलाद भी अल्लाह के सामने। ये किसने कह दिया आपसे कि इस्लाम? अगर आप ये कहते हैं कि महादेव, अल्लाह या सारे भगवान एक है, मैं नहीं जानता हूँ, ये मैं नहीं जानता हूँ इनको। आपने कहा ना अभी। नहीं, मैंने कहा अल्लाह एक है। हाँ, मैंने कहा आपसे कि अल्लाह एक है। आप जिनके नाम ले रहे हैं मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह एक। लेकिन अगर कोई उसको जानता है, कोई मानता है, पूछता है, अगर तो क्या अड़चन है?
कोई अड़चन नहीं, हम कब अड़चन कर रहे हैं? तो फिर मंदिर क्यों तोड़े जाते हैं? किसने तोड़ा? औरंगजेब ने तोड़ा और भी लोगों ने तोड़ा। देखो ना, औरंगजेब ने जो किया वो औरंगजेब के साथ चला गया। हाँ। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे बताइए मैंने कौन सा मंदिर को क्योंकि तोड़ा? आपके अनुयायी औरंगजेब के खिलाफ बोलने पे हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अल्लाह, क्या बात कर रहे हो यार, अजीब गरीब बात है। आप क्या गुफ्तगू कर, जो चीज 400 साल पहले हो चुकी है, आज आप मुझसे उसको कहते हैं कि मैं मुजरिम हूं। मैं कैसे मुजरिम हूँ? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ मुजरिम है। मैंने तो नहीं कहा आपको मुजरिम। देखिए, मुझे अच्छा लगा कि आप बहुत हंसी के साथ अच्छे मूड में जवाब दे रहे हैं, है ना, ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अन्यथा मुसलमान नेता संवाद नहीं करते और डायरेक्ट इस्लाम खतरे में कह के गुंडाई करने लग जाते हैं, ये गलत है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एकदम मतलब खुशी खुशी उसके उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप ही उत्तर आपके बारे में नहीं देंगे तो फिर भ्रम तो कायम रहेगा। मेरे भाई, मैं कभी नहीं आपसे कह रहा हूँ कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम कौन कहता है? दूसरे लोगों की बात आप मेरे सर के ऊपर डाल। नहीं, क्योंकि सबके गुरु आप है ना। मैं नहीं गुरु हूँ, ये किसने कह दिया? अच्छा, गुरु इस्लाम में तो नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल इस मदरसे के आप जो उनका सबसे बड़ा है। ठीक है, मदरसे में 5,000 लड़के पढ़ते हैं और हमारी बहुत सी दरसगाहें हैं, मैं हूँ, ये सही है आपकी बात। लेकिन मैं इस मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें भाईचारगी पढ़ाई जा रही है। आप जो मालूमात लेकर के आए हैं लोगों से वो गलत हैं, नहीं जानते। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं कि मैं आपको वो सवाल पूछ रहा हूँ जिसके बारे में आपके जवाब से आपका ही दाग धुलने वाला है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस्लाम 1400 साल की चीज नहीं है। इस्लाम तो जब से दुनिया आई है, दुनिया का पहला आदमी आया है, उस वक्त से लेकर आज तक कितने लाख साल गुजरे हैं, इस्लाम अपनी जगह पर है। क्योंकि आप इतना पीछे जा रहे हैं तो और कुरान को आप फोन करते हैं, तो कुरान में जो प्रकृति की, सृष्टि की या पृथ्वी की निर्मित की जो बात की गई है, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे बाइबल वालों ने दुरुस्त कर लिया कि पृथ्वी पहले वो चपाती जैसे मानते थे, अब वो भी मानते हैं कि गोल है। इस्लाम अभी भी मानता है कि चपाती जैसी है, अब तो विज्ञान ने साबित कर दिया गोल है, तो फिर गोल है कहने में क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो कहते हैं गोल है। कुरान ने कहा कि चपाती जैसी है? किसने सपाट है बोला ना? किसने कह दिया? सपाट है बोला। नहीं, कोई क्यों भी नहीं कहता है। अब पहले व्यक्ति है जो मुझे ये बात कह रहे, बाकी तो सारे लोग कहते हैं। कभी किसी आलिम से मिले ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, ऐसा मत कहिए। वो बड़े बड़े आलिम हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी, आप ऐसा कहेंगे? नौकरी करने वालों से आप मिले, मैं नौकरी करने वाला नहीं हूँ। मुझसे आप मिलते तो मैं आपको बताता। जो कह रहा है वो तो अपनी बात कह रहा है। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। जो आपने कहा अल्लाह अकबर, क्योंकि हमें इस पे आपत्ति है जब ये कहा जाता है कि अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है, तो हमारा कहना है बाकी भी सर्वश्रेष्ठ है, उनको क्या? ये गलत है। इसका तर्जुमा है अल्लाह सबसे बड़ा है, जिसने सारे जहान को, दुनिया को, आसमान को, जमीनों को, सबको उसी ने पैदा किया है। उस आसमान जमीन और जो कुछ आसमान और जमीनों के अंदर सब उस अल्लाह ने। आप उसको ईश्वर कहते हैं, मैं उसको अल्लाह कहता हूँ, वो सबसे बड़ा है। लेकिन अल्लाह कहता है कि मेरे पास आने का रास्ता एक ही। ये छोड़ तो गड़बड़ है ना फिर? ये छोड़ दीजिए रास्ता। आप अल्लाह के पास जाने का रास्ता क्या है और कितने हैं और किधर से जाएगा वो दूसरी चीज है। सवाल ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। गड़बड़ इसमें मेरा गड़बड़ और आपका कोई अंतर है? हाँ, अंतर है। अभी भी मैं समाधानी नहीं हूँ। ठीक है, अभी भी मैं समाधानी ठीक है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर के पास जाने के रास्ते कई है। ओफो भाई, रास्ते अलग चीज है, ईश्वर है नहीं है, वो सबसे बड़ा है या नहीं है? क्योंकि क्या हुआ, दुनिया भर के कट्टरपंथियों ने अभी तक दुनिया के सामने जो अल्लाह रखा है, वो अल्लाह को अभी मैं कन्विंस नहीं हूं ना, तो आप मुझे कन्विंस करिए। मैं कह रहा हूं कि आप भी ईश्वर को एक मानते हो और ऐसा मानते हो कि उसकी कोई सूरत नहीं है, वो सदैव से है, सदैव रहने वाला नहीं, मैं दोनों चीजें मानता हूं। मैं मानता हूं कि वो निराकार भी है, आकार भी है। मेरे लिए दोनों चीजें का स्वागत है। मैं जिस दिन, छोड़ दीजिए ये झगड़े की बात है, मैं जिस दिन, नहीं, इसी से गड़बड़ होती है ना। होता क्या है कि मैं जिस दिन, देखिए, मैं जिस दिन को मानता हूं उसके अंदर अल्लाह एक है, कोई दूसरा क्या मानता है मैं उसको मानने दीजिए। क्योंकि कुरान में एक जगह कहा है कि आपका दिन आपके लिए, हमारा दिन हमारे लिए। जब ऐसा कहा जाता है तो फिर दूसरे के दीनी मस्जिदें, मंदिरें और तोड़ने की जरूरत क्या है? जो तोड़ता है उससे जाकर के पूछो।
हमसे क्या, हमें ये बताओ। आप उसके खिलाफ बोलिए ना। हाँ, हमें ये बताओ, अगर कोई मंदिर को बिलावजा तोड़ता है, कोई खामखा किसी मंदिर में गुरुद्वारे में घुस करके तोड़, हम उसके मुखालिफ हैं। इससे अमन और शांति अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं को दुर्गा पूजा के पंडालों को तोड़ा जा रहा है। अगर मुझसे एक साहब आए थे, वो कहते थे कि उन्होंने कुरान को नीचे रखा, उसके ऊपर मूर्ति रख दी। नहीं, वो झूठ है ना। अगर झूठ है बहुत अच्छी बात है, हो रहा है गलत है, हम कब कहते हैं? हमारा कोई बयान बताइएगा, हम कहते हैं कि वहाँ जो हो रहा है सही हो रहा है। आप बता सकते हैं कोई? नहीं, लेकिन जिस प्रकार से ये बात हो रही, उसका विरोध भी नहीं हो रहा है ना। हमसे कोई पूछता नहीं। देखिए, जहाँ कहीं अमन भंग होने की बात होती है और मुसलमान दूसरे से लड़ता है बिना किसी कारण के, हम उसके विरोधी हैं। हम कहते हैं अच्छा, अगर वहाँ कुरान रखा और उसके कारण ये हुआ, ऐसा आप मानते हैं, तो जिन मुसलमानों ने फिर हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ी, उनको भी वही सजा होनी चाहिए। हम कहते हैं कि मत तोड़ो, हम तो कहते हैं कि मत तोड़ो। लेकिन जब तोड़ते हैं तो उनको सजा किस आधार पे देंगे आप? इस्लाम के आधार पे, कुरान के आधार पे? आप बांग्लादेश में दे रहे हैं, नहीं दे रहे, मुझसे क्यों पूछते हो बाबा? मैं क्या जानूं बांग्लादेश में क्या हो रहा है? वो तो आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे, ये वीडियो क्लिप वहां जाएंगी, वो लोग आपको फॉलो करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, बगैर किसी कारण के किसी दूसरे मजहब वाले को कष्ट देना, तकलीफ देना, मारना इस्लाम धर्म में जायज नहीं है। मैं कह रहा हूँ, सारी दुनिया सुन रही है इसको। तो अगर ऐसा है तो फिर गजवा हिंद बनाने की जरूरत क्या है? मैं नहीं जानता हूँ यार, गजवा हिंद किसने कहा है और कहाँ से कहा है। अब मैं बात तुमसे, आपसे, देखिए, आपके दादा ने तो पाकिस्तान बनने का विरोध किया। मेरे दादा नहीं, मेरे वालिद। हाँ, आपके पिताजी ने पिताजी कहना चलेगा, वालिद ही कहना पड़ेगा? नहीं, ठीक है, पिताजी। तो पिताजी ने पाकिस्तान का विरोध किया, हम उसका समर्थन करते, और महमूद मदनी जी हमारे इंटरव्यू में आए थे, हमने उसमें भी इसका उल्लेख किया था, दर्शकों को बताया था। ये उनके शायद उनके चाचा, हाँ, उनके दादा, हाँ। तो आपके पिताजी ने विरोध किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देवबंद, उसके मुखिया आज ये क्यों नहीं कहते कि जो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को गजवा हिंद बनाना है, उसका विरोध करो? गजवा हिंद है कहाँ? आपने क्या सुना? हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना, इस्लामी देश बनाना है, मतलब गजवा हिंद। बहुत अजीब बात है ना, आप जानते हैं ना आप। अच्छा, ऐसी बात मैं बोलने वाला पहला व्यक्ति तो नहीं मिला आपको? मुझे नहीं मिला। आज तक आपको गजवा हिंद शब्द सुनाई नहीं दिया। गजवा हिंद है क्या? मतलब हिंदुस्तान को मुस्लिमिस्तान बनाना? ये गलत है जो आप समझते हैं हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना, ये गजवा हिंद है, ये गलत है। मैं कह रहा हूँ आपसे, गलत है। क्या होता है, इसका प्रॉपर विरोध न होने के कारण लोग ऐसा कहते हैं कि आपके वालिद ने तो पाकिस्तान का विरोध किया, और आपने पाकिस्तान तो विरोध किया, पाकिस्तान बन गया। अब यहाँ जो बचे हैं उनको आप बचा रहे हो, और फिर यहाँ पाकिस्तान तैयार हो रहा है। आप मेरे इतने इंटरव्यू हैं हिंदुस्तान के अंदर, किसी एक इंटरव्यू में ये बताओ कि मैंने गज़वा हिंद की बात कही है? चलिए छोड़ दिया, यही बात खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई बात। तो लेकिन आप क्यों लेकिन जो कहते हैं कि इस्लाम का ये नारा है, पाकिस्तान के आतंकवादी कहते हैं, हिंदुस्तान के कई उलेमा कहते हैं, कई लोग कहते हैं। कहता हूँ जो कहता है उससे आप बात कीजिए, मुझसे आप क्यों गज़वा हिंद की बात करें? जब मैंने, हाँ, तो मैंने जिनसे किया उन्होंने ये कहा कि देखो, हमारा तो इस्लाम का मिशन है कि दुनिया के सारे लोगों को मुसलमान बनाना है, तो वो हिंदू को भी बनाना है। नहीं नहीं नहीं, हमारा ये मिशन नहीं है कि हम जितने आदमी हमारे पास जाए उसे जबरदस्ती गर्दन पकड़ करके उसको कहें कि तुम मुसलमान में। जबरदस्ती कोई मुसलमान नहीं बनता, कोई मुसलमान हिंदू नहीं बनता। मजहब और धर्म तो नाम है दिल से किसी चीज को मानना। तो आप इसका विरोध करते हैं? हम बिल्कुल, हम तो फिर अभी ये जो पकड़ा गया गौतम, और उसके अभी 150 करोड़ से ज्यादा विदेशी फंड्स उसको मिले हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है, बड़ा धर्मांतरण का रैकेट मिला है। अच्छा, अब आप ये बताइए, एक आदमी ये साबित कर दे कि उसने जबरदस्ती गर्दन पर पैर रख करके उसको मुसलमान बनाया है, मैं भूल जाऊंगा, बात छोड़ दूंगा। नहीं, केवल गर्दन पे रखना जरूर नहीं ना, लालच देकर बनाना भी तो बताओ।
लालच देकर कोई बन सकता है? आप पढ़े लिखे आदमी हो, अक्लमंद आदमी हो, कौन दुनिया का आदमी है जो 10 रुपये या 10,000 या 10 लाख लेकर के मुसलमान बन जाएगा? बताओ। तो बने ना, उसके पूरे लिटरेचर में बिल्कुल नहीं, गलत है, बनी नहीं सकता। अच्छा, बाबा आप उसको निर्दोष साबित होने के पहले निर्दोष मान रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं उसको ये कहना कि वो जबरदस्ती मुसलमान बना नहीं, मैंने जबरदस्ती नहीं कहा, मैंने कहा लालच देकर। लालच दे के कोई बन सकता है? कोई मुझे 10 लाख रुपए दे, करोड़ रुपए दे, कह दे कि तुम हिंदू बन जाओ, मैं बन जाऊंगा। और जो आदमी 10 रुपये लेकर के मुसलमान बन रहा है, उसके इस्लाम का कोई वजन है, कोई कीमत है? मतलब आप कह रहे हैं कि इसीलिए आप गौतम को बचा रहे हैं, उसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गौतम कौन है? जमात इस्लामी हिंद जो है। मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हो कि इन्होंने जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाया। तो फिर सरकार, सारी एजेंसियां, सब लोग गलत बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ जो कहता है कि जबरदस्ती बनाया वो गलत कहता। नहीं, मैं कह रहा हूँ केवल कानून ये कहता है, केवल जबरदस्ती नहीं। अगर उसको लालच देना भी, बस ठीक है, भ्रमित करना भी, आप ये साबित नहीं कर सकते कि किसी को 10 लाख रुपए दे करके मुसलमान बनाया। मेरी जानकारी में ये बात नहीं है। मैं जानता हूँ गौतम मेरे पास कभी कभी आया करते थे। गौतम के पास क्या ताकत है कि किसी को 10 लाख रुपए दे करके मुसलमान बना देगा? 150 करोड़ रुपए की लिंक निकली है। 150 करोड़ क्या निकली है और क्या नहीं निकली मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि उनके पास FCRA है। उस FCRA के अंदर करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ रुपया भी हो सकता। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उनका मदरसा यहाँ भी अच्छा खासा बड़ा मदरसा है जहाँ वो रहते थे, फुलत के अंदर। और जो मुसलमान पंजाब और हरियाणा में बिल्कुल अपने दीन से को नहीं जानते, लेकिन मुस्लिम आबादी नहीं है, तो वो वहाँ भी मदरसे बनाते थे। और उनके बहुत सारे मदरसे हैं जो चलते थे, वो इसी फंड से पैसा लगाते थे। इसलिए अब मैं नहीं समझता हूँ कि वो किसी को लालच दे करके कोई हिंदू मुसलमान बन ही नहीं सकता। पैसे ले करके किसी का दिल मुतमईन हो जाए कि हाँ इस्लाम का विश्वास सही है। आप पढ़े लिखे आदमी हो यार, कैसी बात क्या बोल रहे हैं? देखिए, दुनिया की बड़ी आबादी मजबूरी में हुई। ईसाई क्या करता है? ईसाई तो पैसे से ही करता है ना। ईसाई जो कर रहा है, अगर आज हिंदू 10 पैसे लेकर के मुसलमान हो सकता है, वही हिंदू कल को 10 रुपये लेकर के फिर हिंदू हो जाएगा। हाँ, तो होते हैं ना। अच्छा, परसों को 10 के बजाय कोई 20,000 दे देगा, फिर मुसलमान हो जाएगा। तो ऐसे मुसलमान और हिंदी क्या है यार? एक कौड़ी की भी हैसियत रखने वाला नहीं हो तो कौन कहने का मसला? क्योंकि एक सर्टिफिकेट दे दिया तो आप उसको बख्शिश दे रहे हैं, तो फिर वो इसके लिए कर रहा है। मैं नहीं जानता हूँ बख्शिश, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मैंने उससे कभी नहीं सुना। मेरे पास गौतम आया करते थे, तो बहुत शरीफ आदमी है, उनका ये काम है। अच्छा, भारत की न्याय व्यवस्था ने अगर उनको दोषी पाया, जब ट्रायल चलेगा दोषी हो जाएंगे, तो आप दोषी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं नहीं इतनी आसानी से मानूंगा, इसलिए कि मैं तो भुगत रहा हूँ मुसलमान बच्चों को जिनको दहशतगर्द बना करके और उनको फांसी की सजाएं दी जाती हैं। लोअर कोर्ट फांसी की सजा देता है, हाई कोर्ट फांसी की सजा देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बिल्कुल निर्दोष होकर के निकलते हैं। इसलिए मैं नहीं जानता हूं गवर्नमेंट की एजेंसियों का किसी को दोषी ठहराना इस चीज़ की दलील नहीं हो सकता कि वो मुकम्मल दोषी है। ये को मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। लेकिन हाई कोर्ट क्या पागल है? कम से कम न्यायालय दे दे, सर्वोच्च न्यायालय दोषी माने तब तो मान। अगर वो दोषी मानते हैं तो बच्चे बड़े हुए थे 26, 27, 28 सालों से, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को कहता है कि ये दोषी था, हम अपने घर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर लोअर कोर्ट उसको दोषी मान रहा है, हाई कोर्ट नजात दे देता है, उसको छूट दे देता है, हाई कोर्ट उसको दोषी मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट निर्दोष, मैं कैसे इतनी जल्दी मान लूँ कि गवर्नमेंट की एजेंसियां जो कह रही हैं वो बिल्कुल दूध की धुनी है और सही है? मैं इतनी मानता हूँ। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय जब मानेगा तब तो मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को, मैं आपकी हिंदी नहीं जानता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा हमने बाबरी मस्जिद को मान लिया कि भाई ठीक है तुम कहते हो, चलो खत्म हो गई बात, हमने कह दिया। चलिए, बाबरी मस्जिद से मत छोड़िए। नहीं, मैं छिड़ूंगा नहीं उससे, लेकिन फिर बाकी भी चीजें मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हम रोज आना उसकी मुखालफत देखते रहते हैं। नीचे वाले कहते हैं कि ये दोषी है और सुप्रीम कोर्ट कहता है। नहीं, मैंने कहा कि अयोध्या की तरह काशी मथुरा